क्या है रागिनी की खूबसूरती का राज? क्या करती है रागिनी अपनी छुट्टियों में? तो भाई आज रागिनी का हम एक ऐसा रूप दिखाएंगे जो आपको उनके सीरियल स्वरागिनी में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है और ये छुट्टी वो मना रही हैं सास बहू और बेटिया के साथ। हाय, आज मेरा ऑफ है और फाइनली मुझे टाइम मिला है खुद को पैम्पर करने का। और मैं सबसे बड़ी शौकीन हूँ स्पाज की, तो टुडे आई एम गोइंग गेट अ नेल स्पा डन। और क्योंकि लतिका मेरी इतनी अच्छी दोस्त है तो हमने प्लान किया कि आज का मेरा ऑफ का डे हम साथ में स्पेंड करें। तो ये जो लड़की अपना काम तो निकलवाएगी मुझसे, तो हम आप सबको दिखाना चाहते हैं कि हम अपने ऑफ्स पे क्या करते हैं और लड़कियां कैसे अपने आप को पैम्पर करती है, स्पेशली तेजू। तो आप इतना मारवाड़ी बहू में जो इतनी पॉपुलर हुई है हमारी प्यारी रागिनी, वो कितना अपने आप को पैम्पर करती है और कैसे अपने नेल्स का ख्याल रखती है, आप आज देखिए हमारे साथ। तो यस, और सीखिए और सारी लड़कियां खुद को ऐसे ही पैम्पर करते रहे और हम मजे करते रहे और जैसा कि गर्ल्स ऑलवेज डू, आज का दिन वो खुद को पैम्पर करने में बिताने वाली हैं, इसलिए हम उनको लेके पहुंचे मुंबई के नेल स्पा में। जहां पर उन्होंने अपने नाखूनों की मालिश करवाई, उन्हें चमकाया, उन्हें सजाया, उन्हें संवारा। तो चलिए रागिनी यानी तेजस्वी के साथ आज करते हैं एक पैम्पर डे आउट। हर तरीके के स्पा मुझे पसंद है, नेल स्पा हो या वो हेयर स्पा हो या वो बॉडी स्पा हो। सो आई रियली लव स्पा एंड आई रियली लाइक पैम्परिंग माई सेल्फ, क्योंकि ऑनेस्टली जिस फील्ड में हम हैं फिज़िकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम खड़े रहते हैं अपने सीन्स के वक्त और सब। बट एनी वे आई थिंक एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। खुद को थोड़ा मेंटेन करेंगे तो फ्यूचर में भी अच्छे दिखेंगे ना। ऐसे ना मेरे बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं जिधर भागना दौड़ना पड़ना है और मिट्टी वाली जगह जाना पड़ता है। और मुझे अपना खाना ना बहुत ज़्यादा टाइम हाथ से खाना बहुत पसंद है। मेरा चावल और सब मुझे हाथ से खाने बहुत पसंद है, तो मेरे नेल्स क्लीन रखना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो आई जस्ट कम टू अ स्पा एंड वो लोग क्लीन करते हैं। बस रेगुलरली आती हूँ, जैसे कि once in 2 months और समथिंग, बट आई मेक श्योर अ पॉइंट कि मतलब उससे ज़्यादा गैप ना हो, ताकि इट्स नॉट मोर अबाउट लग्जरी, आई थिंक इट्स मोर अबाउट हाइजीन। मैनिक्योर के बाद बारी थी एक खास नेल आर्ट की, जिसे कहते हैं एक्रिलिक नेल आर्ट, जो तेजस्वी का फेवरेट है। एक्रेलिक नेल्स करवा रही हूँ मैं, जिसमें एक तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे नेल्स चिप हो जाते हैं, तो सारे नेल्स एक तरह के नहीं दिखते। तो एक्रेलिक नेल्स में ऐसे होता है कि सारे नेल्स एक साइज़ के दिखते हैं और वैसे ही रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट ऑफ कोर्स थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है नेल्स के लिए, क्योंकि अपने नेल्स ब्रीद नहीं कर पाते। सो डोंट कीप इट फॉर टू लॉन्ग। कभी कभी ब्रेक दीजिए, कभी कभी एक नॉर्मल जेल नेल पॉलिश कराइए या नॉर्मल नेल पेंट लगाइए, या कभी कभी कुछ लगाइए ही मत। सो गिव योर नेल्स गैप टू ब्रीद, एंड कभी कभी शौक हो तो ये भी करा लीजिए। चलिए भाई, नेल स्पा हो गया, अब जरा जानते हैं तेजस्वी के कुछ अनजाने राज। पहले तो मैं घर पे बहुत रेस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा सोती हूँ, खाती हूँ बहुत ज़्यादा, और टीवी देखती हूँ। मुझे बहुत बार ऐसे होता है कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ और सामने अगर टीवी है तो मैं देखती हूँ अरे ये ऐड तो बहुत अच्छी है, और मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं ये तो कितने महीनों से चल रही है, और मुझे पता ही नहीं होता, बिकॉज टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। आई लव वॉचिंग टीवी। तो अभी भी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, सामने टीवी चल रहा है, तो मेरा बार बार ध्यान वहाँ पर जा रहा है तो तेजू कैसी लगा हमारे साथ नेल स्पा करवा के? क्या पूछ रही थी, क्या कह रही थी तुम?
इतनी मस्तियाँ करते हैं, मुझे पता नहीं कि हमने आज अपने आप को इतना कंट्रोल कैसे किया कि मैं चुपचाप शांत बच्ची की तरह ऐसे खड़ी थी, बैठी थी, और ये अच्छी बच्ची की तरह सिर्फ खड़ी थी। हमें ही पता है कि हमने कैसे कंट्रोल किया वो भी तो बोलो, खाना। लड़की ने बहुत काम किया है। अच्छा Please चल to बताओ all- कितना हो गया? दिस इज ऑल थैंक्स टू लतिका कि मुझे इतना प्रोटीन इंटेक मिला, मैं इतनी मस्कुलर हो गई हूँ। थैंक यू। बस यही चाहिए होता है कि वर्कआउट और डाइट का कुछ फायदा नहीं होता। मुंबई से लतिका पंडित के साथ आज तक ब्यूरो। ओके बाय बाय।